आज के इस वीडियो का विषय है स्रोतस प्रकार। जो स्रोतस बतलाया है, श्रवणात स्रोतांसी जो बतलाया है, तो उनके कौन से प्रकार होते हैं इसके विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दो प्रकार के स्रोतस बतलाए गए हैं। एक तो बहिर्मुखी स्रोतस और दूसरे जो होते हैं अंतर्मुखी स्रोतस। जिनके मुख जो है बाहर की ओर हमें दिखाई देते हैं उसे हम बहिर्मुखी स्रोतस कहते हैं, और जिनके मुख दिखाई नहीं देते या जो स्रोतस हमें उसके छेद जो है, छिद्र जो है वो दिखाई नहीं देते, उसके मुख जो है दिखाई नहीं देते, जो अंदर की ओर होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतर्मुखी स्रोतस, जो हमें प्रायः दिखाई नहीं देते। तो बहिर्मुखी स्रोतस जो है श्रवण नयन वदन घ्राण गुद मेढ्राणी नव स्रोतांशी नराणाम बहिर्मुखानी। तो ये जो नव स्रोतस जो है ये बहिर्मुखी स्रोतस आचार्य सुश्रुत ने बतलाए हैं। इसके अलावा जो है स्त्री शरीर में 3 स्रोतस ज़्यादा होते, द्वे स्तनयो अधस्तात रक्तवहश्य, द्वे स्तनयो अधस्तात रक्तवहश्य, अर्थात 2 स्तन्यवह स्रोतस और एक जो है आर्तवह स्रोतस जो नीचे की ओर रक्त का वहन करता है या रक्त को बाहर निकालता है स्त्री शरीर से। तो श्रवण मतलब जो कान के जो छेद जो दिखाई दे रहे वो श्रवण, नयन आँखें, वदन जो मुख जो है, घ्राण नाक के जो छिद्र दिखाई दे रहे, उसके बाद में गुदद्वार और मेढ्र का मतलब मूत्र मार्ग द्वार। तो इस प्रकार से श्रवण नयन वदन घ्राण गुद मेढ्राणी नव स्रोतांशी नराणाम बहिर्मुखानी। उसके बाद में जो है स्त्री शरीर में जो है 2 स्तन और एक आर्तव। इस प्रकार से जो है पुरुषों में जो है 9 स्रोतस बहिर्मुखी है और स्त्रियों में जो है जो 12 स्रोतस जो है वो बहिर्मुखी बतलाए गए हैं। आचार्य चरक के अनुसार जो है उन्हें महाछिद्र कहा गया है। तो नव जो छिद्र जो है, 9 जो छिद्र जो है वह बतलाए गए हैं। सप्त शिरसी द्वे अधश्च, द्वे चाध, अर्थात सप्त शीर्षी 7 जो है सिर में होते हैं और अध जो है नीचे की ओर जो है द्वे होते हैं, 2 होते हैं। तो जो शरीर में जो 9 बड़े छिद्र जो है उसमें से 7 जो है सिर में है और 2 जो है नीचे की ओर है। 2 आँख के, 2 नाक के, 2 कान के, जो एक जो है मुख का, और इस प्रकार से ये जो है 9 सिर में हो जाते, 7 सिर में हो जाते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और एक मुख, कुल जो है वो 7 जो है ये सर में हो जाते हैं, और अध जो है एक गुद का और एक मूत्र का। तो इस प्रकार से जो है ये 9 बड़े छिद्र जो है ये आचार्य चरक ने बतलाया है। तो इस प्रकार से जो है सिर में 7 और अध में 2, इस प्रकार से 9 बड़े छिद्र, और उसे ही जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है बहिर्मुखी स्रोतस कहा है। इसके बाद में जो है अंतर्मुखी स्रोतस, जैसे बतलाया गया है कि जो हमें दिखाई नहीं देते या फिर जिनके मुख अंदर की ओर होते हैं, वैसे जो स्रोतस जो है वो अंतर्मुखी स्रोतस। और ये जो है ये स्रोतस प्राण, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेधोष्टि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीष, स्वेद वहानी। तो इस प्रकार से जो है ये जो स्रोतस जो है वो बतलाए गए हैं। एक तो प्राण वह, उदक वह, अन्न वह, रस वह, रक्त वह, मांस वह, मेद वह, उसके बाद में जो है अस्थि वह, मज्जा वह, शुक्र वह, उसके बाद में जो है मूत्र वह, पुरीष वह और स्वेद वह। ये जो 13 स्रोत जो है
ये आचार्य चरक ने बतलाया है। आचार्य चरक ने जो स्रोत बतलाया है और आचार्य सुश्रुत ने जो बतलाया उसमें थोड़ा अंतर है। तो आचार्य चरक ने जो बतलाया है वो प्राण उदक अन्न, प्राणोदक अन्न, रस रुधिर मांस मेदोस्ति मज्जा शुक्र मूत्र पुरुष स्वेद वहानी। और ये क्या करते हैं तो वात पित्त श्लेष्मणा पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणि स्त्रोतांसी अयन भूतानि। अर्थात ये जो स्रोत जो है ये 13 स्रोत वात पित्त कफ का संपूर्ण शरीर में संचरण के मार्ग है, या इन्हीं मार्गों से वात पित्त कफ जो है ये शरीर में संचरित होते रहता है, ऐसा आचार्य जो चरक जो है इन्होंने कहा है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो अंतर्मुखी स्रोत जो है वह कुल संख्या उनकी 11 बतलाई गई है। तानि तु प्राणोन उदक रस रक्त मांस मेदा मूत्र पुरुष शुक्र आर्तवानी। अर्थात प्राण वह, अन्न वह, उदक वह, बाद में रस वह, रक्त वह, मांस वह, मेदो वह, मूत्र वह, पुरुष वह, शुक्र वह और आर्तव वह। ये जो 11 स्रोत जो है ये 11 स्रोत आचार्य सुश्रुत ने कहा है। इसमें जो है जो आचार्य चरक ने जो बतलाया है उसमें से जो अस्थि वह जो है, मज्जा वह और स्वेद वह, ये 3 स्रोत जो है ये आचार्य सुश्रुत ने नहीं बतलाए हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे प्राण वह स्रोतस क्या है या किस प्रकार से उसकी रचना होती है। प्राण वह द्वैतैर्मूलम हृदयम रस वाहिन्याश्च धमन्या, तत्र विद्धस्य क्रोशनम विनमन मोहन वेपनानि मरणम वा भवति। तो ये प्राणवह स्रोत जो है इसका जो 2 होते हैं ये ऐसा कहा है प्राणवह द्वे। तो तैर्मूलम उसका जो मूल जो होता है एक तो हृदयम और उसके बाद में जो है रसवाही धमन्या। जो रसवाही धमन्या जो है वो जो है कहा गया है, कहाँ पर जो है रसवाही की जगह प्राण वहाँ भी कहा गया है, प्राणवाही धमन्याश्य। और इस स्रोतस का यदि वेद होता है मतलब ये कट जाता है, वेद होता है तो आक्रोश, जोर जोर से जो चिल्लाना या आवाज करना, विन मन अर्थात शरीर का आगे की ओर झुकना, उसके बाद में मूर्छा जो हमारी जो शुद्ध जो है वो खो जाना, मोहन भ्रम अर्थात चक्कर आना, वेपनानी मतलब कंपन मतलब ट्रेमर्स हम जिसे कह सकते हैं, और मृत्यु। ये जो लक्षण जो है ये प्राणव स्रोतस के वेद होने से हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो है अन्नवह स्रोतस, अन्नवह द्वैतैर मूलम आमाश अन्नवाहिन्याश्च धमन्या, तत्र विद्यस्य आत्मनम शूलान्न द्वेषु छर्दि पिपासा अंधत्वम मरणम च। तो ये जो अन्नवह स्रोत जो है इसका जो मूल जो है आमाशय है और अन्नवाहिनी धमन्या जो अन्न का वहन करने वाली जो नली है, और धमन्या तो इसको रक्त सम्मरण करने वाली धमनियाँ। तो इस प्रकार से जो है इस स्रोतस को वेद होने पर या स्रोतस का वेद होने पर आत्मान मतलब पेट में जो है कुछ स्पंदन से या फूला फूला सा लगना, उसके बाद में उदर शूल और अन्न द्वेष अन्न की इच्छा न होना, छर्दी पिपासा प्यास लगना, वोमिटिंग होना और आंखों के सामने अंधेरा आना और मृत्यु, ये जो लक्षण जो है ये इस स्रोतस का वेद होने पर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो है उदक वह स्रोतस, उदक वह द्वैतैर्मूलम तालु क्लोमच और तत्र विद्यस्य पिपासा सद्यो मरणम च। अतः उदक वह स्रोतस जो है वो 2 होते हैं। उसका जो मूल जो है तालु अर्थात जो हमारा मुख गुहा का जो भाग जो है
ऊपर का भाग, उसे हम तालु कहते हैं। और क्लोम, क्लोम के विषय में कहा गया है कि जो हमारा जो गला जो है या फिर गले से प्रारंभ होने वाली जो नलिका जो है श्वास नलिका, इसे क्लोम कहते हैं। कुछ आचार्य जो है अग्न्याशय और पित्ताशय को भी क्लोम कहते हैं। तो इस प्रकार से तालु क्लोम जो है ये इस स्त्रोतस का मूल बतलाया गया है। और इसका वेद होने पर जो है पिपासा मतलब प्यास लगना और तुरंत मृत्यु। जैसे हम देखते हैं कि शरीर का यदि जल जो है वो कम हो जाता है तो हमको जल चढ़ाना पड़ता है और प्यास लगती है, तो इस प्रकार से जो है तुरंत जो है मृत्यु हो सकती है उदक व स्त्रोतस का वेद होने पर। उसके बाद में जो है रसव स्त्रोतस। तो रसव स्त्रोतस के विषय में कहा है कि रसवैद्वैतैर्मूलम हृदयम रसवाहिन्याश्च धमन्यः तत्र विद्यस्य शोभः प्राणवः विद्धस्य मरणम तत् लिंगाणी च। तो ये जो है ये रसव स्त्रोतस जो है इसका जो मूल जो है हृदय और रसवाहिनी धमन्या है। और इसका स्त्रोत वेद होने पर या स्त्रोतस को कट जाने पर शोष मतलब सूख जाना शरीर, क्योंकि रस धातु न मिलने के कारण। और प्राण व स्त्रोतस वेद होने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं जैसे आक्रोश है, मूर्छा है, भ्रम है, विनमन है आदि जो लक्षण जो दिखाई देते हैं वो भी जो है इसमें दिखाई देते हैं। और मृत्यु, इस प्रकार से जो है ये रसव स्त्रोतस का वेद होने पर ये हमें लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो है रक्त वह स्त्रोतस। तो रक्त वैद्वैतर मूलम यकृत प्लिहानो च रसवा यकृत प्लिहानो रक्तवाहिन्याश्च धमन्या तत्र विद्यस्य श्यामांगता ज्वरो दाह पांडुता शोणित गमनम रक्त नेत्रता च। तो इस प्रकार से जो है जो रक्तवह स्त्रोतस जो है वो दो होते हैं। उसका जो मूल जो है यकृत प्लीहा है और रक्तवाही धमन्य। उसके बाद में इसका वेद होने पर जो है श्यामांगता अर्थात शरीर काला पड़ना, काला होना। और उसके बाद में ज्वर, दाह, अंगार होना। उसके बाद में पांडुता, पांडुता मतलब पांडुवर्ण या पीलापन जो है। उसके बाद में शोणित गमनम रक्तस्राव होना और आंखों का लाल होना, रक्त नेत्रता। तो इस प्रकार के लक्षण जो है इस रक्त व स्त्रोतस के वेद होने पर हमें दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में जो है मांस व स्त्रोतस। मांस वैद्वैतैर्मूलम स्नायु त्वच रक्तवाहिन्याश्च धमन्या तत्र विद्यस्य शवतु मांस शोष शिराग्रंथयो मरणम च। अर्थात ये जो मांस व स्त्रोतस जो है इसका जो मूल जो है स्नायु और त्वचा बतलाया गया है। और इसको रक्त संभरण करने वाली रक्तवाहिनी धमन्या। इसका वेद होने पर जो है एक तो शवतु, शवतु का मतलब सूजन आना वहाँ पर। उसके बाद में मांस शोष, मांस का सूख जाना। और शिरा ग्रंथयो मतलब शिराओं में ग्रंथि होना और मृत्यु होना। जैसे गैंग्रीन वगैरह जो होता है तो उसमें जो है जो मांस धातु जो है उसको रक्त संवरण नहीं होता शिरा ग्रंथियों के कारण, और उसके कारण जो है गैंग्रीन और उससे मृत्यु होता है। उसके बाद में मेद वह स्त्रोतस। मेदो वैद्वैतैर्मूलम कटिवृक्कौ च तत्र विद्यस्य स्वेदागमनम स्निग्धता तालु शोषः स्थूल शोकसा पिपासा च। तो इस प्रकार से जो है जो मेदव स्त्रोतस जो होता है उसका दो मूल है, एक तो कटि और वृक्क। कटि का मतलब कमर का जो भाग है वो कटि, और वृक्क जो किडनी जो है। और इस स्त्रोतस का यदि वेद होता है तो जो है स्वेदागमनम ज़्यादा पसीना आना। उसके बाद में जो है स्निग्धांगता मतलब जो अंग जो है या हमारा शरीर जो है वह स्निग्ध हो जाता है। तालु शोषा जो तालु जो है वो उसका सूख जाता है वो। उसके बाद में स्थूल शोपता, स्थूल शोपता मतलब जो सूजन जो आती है वो थोड़ी ज़्यादा जाड़ी होती है या अधिक होती है। और पिपासा प्यास लगना। तो ये जो लक्षण जो है ये मेद व स्त्रोतस के विद्ध होने पर हमें दिखाई देते हैं।
उसके बाद में जो है मूत्र वह स्रोतस, तो जहाँ पे मूत्र का वहन होता है मूत्र वह स्रोतस। मूत्र वह द्वैतैर मूलम बस्ती मेढ्रच, जो बस्ती जो है मूत्राशय, बस्ती मूत्राशय स्मृतः, और मेढ्र, मेढ्र का मतलब जो मूत्र मार्ग जो है, जैसे शिश्न वगैरह जो है, एक शिश्न से मूत्र मार्ग का भाग आता है, तो ये जो है ये मेढ्र, ये जो है इस स्रोतस के मूल बतलाए गए हैं। तो मूत्रवह स्रोतस का जो मूल जो है वो है बस्ती अर्थात मूत्राशय, और मेढ्र मूत्र मार्ग। और इस स्रोतस का यदि वेद होता है तो बस्ती का फूलना, तत्र विद्यस्य जो है आनध बस्तिता, मतलब बस्ती का फूल जाना, और मूत्र रोधा, जो मूत्र जो है वो बाहर नहीं निकलता, रुक जाता है, और स्तब्ध मेढ्रताच, यह स्तब्ध मेढ्रताच अर्थात जो मेढ्र जो होता है, जो मूत्र मार्ग जो पेनिस जो होता है उसमें कड़ापन आ जाना, क्योंकि मूत्र न निकालने के कारण वो जो है, जो रुग्ण जो है वो ज़्यादा बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो इसके कारण जो है उसमें रक्त का संचार बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो है ये मूत्र जो स्रोतज जो है उसके दो मूल होते हैं, बस्ती मेढ्र, और इसका वेद होने पर बस्ती का फूलना, मूत्र का रुक जाना, और जो शिश्न मेढ्र जो है उसका उसमें स्तब्धता आना, ये जो लक्षण जो है ये दिखाई देते हैं। इसके बाद में जो है पुरीश्व स्रोतस, पुरीश्व द्वैतैर मूलम पक्वाशय गुदम। तो ये जो पुरीश्व स्रोतस जो है इसके दो मूल है, दो है, और इसका जो मूल जो है वह है पक्वाशय और गुद। पक्वाशय अर्थात जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो, और गुद का मतलब जो गुद नलिका जो है वह है। तो इस प्रकार से जो तत्र विद्यस्य अनाहो दुर्गंधता ग्रंथि तांत्रताच, तो ये जो पुरीश्व स्रोतज है उसका जो मूल जो है वह है पक्वाशय और गुद, और इसका वेद होने पर जो है अनाहो अर्थात जो उदर जो है उसका फूल जाना, और मल जो है उसमें दुर्गंधता, दुर्गंधी आना, और जो मल जो है उसकी ग्रंथि मतलब गांठे हो जाना, ये जो लक्षण जो है इसके दिखाई देते। क्योंकि पुरुष वस्त्रों से यदि वेद हो जाता है तो पुरुष बाहर नहीं निकलता, और पुरुष यदि बाहर नहीं निकलता है तो फिर जो है उससे जल धातु का या जो भी जल का जो अंश जो है उसका अवशोषण हो जाता है, और उससे वहाँ पर मल की गांठी बन जाती है। उसके बाद में जो है शुक्र वह स्रोत, शुक्र वह द्वैतैर मूलम स्तनौ वृषणौ च, तत्र विद्धस्य क्लीबता चिरात प्रसेको रक्त शुक्रता च। अर्थात ये जो शुक्र वह स्रोत जो है वो दो होते हैं, उसका जो मूल जो है वह स्तन और वृषण, और ये जो स्रोत जो इसका वेद होने पर एक तो क्लीबता, क्लीबता मतलब नपुंसकत्व पुरुषों में होता है, और जो चिरात प्रसेको अर्थात जो शुक्र का जो स्खलन जो होता है उसे अधिक वक्त लगता है, देरी से होता है, और कभी कभी जो है यदि कट गया है शुक्र व स्रोतस, उसका वेद हुआ है, तो फिर जो है जो वीर्य जो है उसमें रक्त आना या वीर्य के साथ में रक्त आना, ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। रक्त शुक्रता। इसके बाद में जो आचार्य शिष्य ने जो बतलाया है आखिरी का जो स्रोत जो है आर्तव स्रोत, तो आर्तव वैद्वैतैर मूलम गर्भाशय आर्तव वाहिन्याश्च धमन्या, तत्र विद्यस्य वंध्यात्वा मैथुनास सहिष्णुतम आर्तवनाशम च। तो ये जो है आर्तव स्रोतस, ये दो होते हैं, और उसका जो मूल जो है वह है गर्भाशय और आर्तव वहन करने वाली धमनियाँ, और इसका वेद होने पर जो है एक तो वंध्यता मतलब जो भी वो स्त्री जो है उसको
संतति नहीं होती है, या उसको उसको जो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती है, और मैथुन कर्म सहन करने के लिए उसमें असमर्थता होती है, मतलब सहन नहीं कर सकती वो मैथुन कर्म, और आर्तव नाश होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो नहीं आता। तो इस प्रकार से जो है ये आर्तव स्त्रोतस का वेद होने पर लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने जो है ये 11 स्त्रोतस जो है वो बतलाया है कि ये जो 11 स्त्रोतस जो है ये अंतर्मुखी स्त्रोतस है। जो आचार्य सुश्रुत ने 3 स्त्रोतस जो बतलाया है जो नहीं है, या 3 स्त्रोतस नहीं बतलाया है, वो है अस्थि व स्त्रोतस, मज्जा व स्त्रोतस और स्वेद व स्त्रोतस। तो इनकी विशेषता ये दिखाई देती है कि क्यों नहीं बतलाया है। तो इसके विषय में कहा है कि भाई ये जो स्त्रोतस जो है ये सभी स्त्रोतसों का जो मूल जो है या इसका निर्माण जो है मेद से होता है। और जैसे मेदात अस्थि, मतलब अस्थि का निर्माण जो है वो मेद से होता है। और जैसे मज्जा जो है वहाँ भी मेद का संबंध आ रहा है। उसके बाद में जो स्वेद जो है पसीना जो, उससे भी जो है मेद का ही संबंध आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों स्त्रोतस का संबंध जो है मेद से, और मेद वह स्त्रोतस आचार्य सुश्रुत ने पहले ही बतलाया है। उसके बाद में जो है इसका यदि वेद होता है तो स्थानिक लक्षण दिखाई देते हैं, सार्वदेहिक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन कारणों से ये अस्थि व स्त्रोतस, मज्जा व स्त्रोतस और स्वेद व स्त्रोतस आचार्य सुश्रुत ने नहीं बतलाए हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में जो है हमने जो स्त्रोतसों की जो प्रकार जो है बहिर्मुखी स्त्रोतस और अंतर्मुखी स्त्रोतस जो आचार्य सुश्रुत ने जो बतलाया है उसके विषय में चर्चा की है।